हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इस राखी पर बने एक अच्छी बहन, बुआ और ननंद। हमने हमारे पिछले वीडियो में एक अच्छी ननंद बनने के कुछ पॉइंट पर बात की थी, जिस वीडियो को आपने खूब पसंद किया, पर लाइक का बटन बहुत कम व्यूअर्स दबाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ननंद को कभी भी अपनी दोनों भाइयों को दो आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भाई हमेशा अपनी बहनों के लिए श्रेष्ठ ही सोचते हैं। दूसरा पॉइंट था सही का साथ दें और भाइयों की परेशानी में सदा खड़ी रहें, जैसे वो आपकी परेशानी में आपके साथ खड़े रहते हैं। अब हम इससे आगे बात करेंगे कि इस बार राखी पर जो 19 अगस्त 2024 को है, उस पर हम एक अच्छी बहन, बुआ और ननंद कैसे बने। बुआ और ननंद के रिश्ते पर एक टैग हमेशा ही लगा रहता है कि ये सिर्फ लेने ही आती है, बच्चों के लिए लाती कुछ नहीं है। तो इस राखी पर आप बहन, बुआ और ननंद पर लगे इस टैग को ज़रूर हटाएं। ये टैग कैसे हटाएं मैं आपको बताती हूँ। बहन, बुआ, ननंद जब भी अपने पीहर जाती हैं तो वहाँ से आपको जो भी कपड़े, सब सामान व अन्य उपहार मिलते हैं, उन्हें बैग में भरकर आप ले आती हैं। आप अपने पीहर जाकर सिर्फ लेकर आई हैं, आपने अपने भतीजे व भतीजियों को कुछ नहीं दिया है, तो ये तो गलत बात है। बहन, बुआ, ननंद का रिश्ता तब अच्छा नहीं बनता कि आपको अपने पीहर से जो भी मिला है बैग में भर कर ले आई, बल्कि जो भी मिला है उसका कुछ हिस्सा तो अपने भतीजे व भतीजियों को दीजिए। बुआ, ननंद का ये कहना रहता है कि हम तो साल में 2 बार ही तो लेती हैं, एक राखी, दूसरा भाई दूज। पर आप मुझे बताइए कि आप इन 2 त्योहारों के अलावा भी अपने पीहर जाती हैं, तब भी तो आपको कुछ रुपए या उपहार मिलते हैं। इसके अलावा आपके ससुराल में सगाई, शादी, नांगड़, मुंडन, व्रत उद्यापन, किसी प्रतिष्ठान का मुहूर्त हो तो भी भाई भाभी, माता पिता, आप व आपके बच्चों को कई उपहार प्रदान करते हैं। और आपके बच्चों की शादी हो या आपके ससुराल में किसी की गंगा प्रसादी हो, उसमें कितना खर्चा होता है। ये सामाजिक रीति रिवाज तो पीहर वालों को निभाना ही पड़ता है। जब पीहर वाले आप पर शादी व गंगा प्रसादी में इतना खर्चा करते हैं तो आप उन्हें क्या देती हैं। उनकी लड़की के लिए 500 व 1000 रुपये की एक ड्रेस। भतीजे हैं लेकिन वो छोटे हैं, तो आप कहती हैं ये तो लेने वाला नहीं है, ये तो हमें देने वाला है। अरे भाई, वे बच्चे हैं, वो इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि आपके लेन देन की प्रक्रिया को समझें। भतीजियों को आपने दिया तो भतीजा छोटा है, तो वो अपनी तुतलाती ज़ुबान में पूछ ही लेता है कि बुआ मेरे लिए क्या लाई। तब आप उसे इतनी बड़ी लेन देन की प्रक्रिया कैसे समझाएंगी। तो क्या आप उसके मासूम मन में अपने लिए नफ़रत का बीज तो नहीं बो देंगी। जब तक बहन, बुआ, ननंद देना नहीं सीखेंगी, सिर्फ लेना ही सीखेंगी, तो आपका इंतज़ार न तो भाई भाभी करेंगे, ना ही भतीजे व भतीजियाँ। आप चाहती हैं कि पीहर में आपका इंतज़ार हो तो लेना ही नहीं, अपने भतीजे व भतीजियों पर खर्चा करना भी सीखें। फिर देखो भाभी कैसे कहती है, ननंदा आप कब आओगी। और भतीजे भतीजी कहेंगी, बुआ बहुत दिन हो गए, आप आई ही नहीं, जल्दी से हमारे पास आओ। ये कब होगा, जब आप देना भी सीखेंगी। क्योंकि भाई भाभी, माता पिता का आपके ससुराल के कार्यक्रमों में इतना खर्चा हो जाता है जिसकी भरपाई आप कभी नहीं कर सकती। कई बार बुआ, ननंद ये सोचती हैं कि जब भतीजी की शादी होगी या उसके ससुराल में काम पड़ेगा तो हमें भी तो वापस उपहार देना पड़ेगा। पर आप ये बताइए कि आप अपने भाई भाभी से अच्छी ड्रेस व अच्छे उपहार अपनी भतीजी को दे सकेंगी? नहीं। फिर आप यहाँ देते समय कंजूसी करेंगी, और ये कंजूसी आपके भाई बहन व ननंद भाभी, बुआ भतीजी के रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देगा, जो कभी नहीं मिट सकता। तो इस राखी आप अपने पीहर राखी लेकर जाएं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट अपने भतीजियों व भतीजे के लिए भी लेकर जाएं। और एक राखी का गुच्छा जो 50 व 100 रुपये में आ जाता है, ज़्यादा लेकर जाएं। ये किस लिए लेकर जाना है। कई बार बुआ भतीजी को देने से बचने के लिए अपने हाथ पर राखी का डोरा नहीं बंधवाती, तो फिर भाभियाँ अपनी बेटियों को बुआ के लिए कोई राखी नहीं दिलवाती। तो आप जो डोरा लेकर गई हैं, अपनी भतीजी को बोलो कि मेरी कलाई में बांधे और
अपने बेटे की कलाई पर बंधवा कर उन्हें गिफ्ट दें। जो रुपए देना आप चाहती हैं रुपए दें, और अगर आप उसके लिए कोई ड्रेस लेकर आई हैं तो उन्हें वो ड्रेस दें। उस ड्रेस को पहनकर वे कितनी खुश होंगी। ड्रेस नहीं ले सकती तो कैडबरी डेयरी मिल्क का सेलिब्रेशन भी ले सकती हैं, पर ध्यान रखें जो भी गिफ्ट अपने भतीजियों के लिए लिया है, भतीजे बच्चे हैं तो उनको भी देना है, उनके मन को उदास नहीं करना है। फिर देखो बुआ का इंतज़ार आने वाली राखी पर कितनी उत्साह से होता है। अगर बच्चे उत्साहित होंगे तो भाई स्वयं ही कहेंगे कि बहन कब आएगी, भाभी कहेगी ननंद वाइसा बच्चों को भी याद आ रही है, जल्दी आ जाओ। बहन बुआ ननंद अपने पारिवारिक समारोह को छोड़े तो जिनमें इन्हें गिफ्ट मिलते हैं, तो इसके अलावा भी 2 अन्य त्यौहार आते हैं। पहला राखी, दूसरा भाई दूज। तो इसमें एक त्यौहार अपने भतीजे व भतीजियों को गिफ्ट देने के लिए रखें कि एक हाथ में हम लेंगे तो दूसरे हाथ में उन्हें कोई गिफ्ट भी देंगे। तब देखो आपके ननंद भाभी बुआ भतीजे के रिश्तों में कितनी मिठास व मजबूती आती है। हमेशा याद रखो आपको पीहर से जो भी मिला है उसमें से कुछ वापस देकर ही आना है। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो वहाँ हम अपना अच्छा भाव लेकर जाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देकर आते हैं जो भी उसने हमें दिया है, तो ईश्वर हमारी झोली और भर देता है। वैसे ही अगर आपको जितना मिला है उसमें से कुछ बच्चों को देती हैं तो पीहर वाले भी आपको खूब खुशियाँ देते हैं और आपका इंतज़ार करते हैं कि कब कोई त्यौहार आए तो हमारी बहन ननंद बुआ हमारे घर आए। पर ऐसा न सोचे कि हमें वहाँ जाकर खर्चा करना पड़ेगा तो हम हमारे घर पर ही सही हैं, ये गलत बात है। इसलिए इस राखी आप खाली हाथ न जाकर राखी की मिठाई के साथ बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर ज़रूर जाएं और अपने रिश्ते में मिठास व मजबूती बनाए रखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।